हंटर्स। तो आज हम क्लास 9 का अपना काव्यखंड का 9 चैप्टर जो कि है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इसमें है टोटल 3 पैराग्राफ्स। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसको पढ़ने से पहले इसका एक जो छोटा सा ओवरव्यू है वो ले लेते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से पता चल रहा है कि इस पोयम में आखिर होने क्या वाला है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो इसके जो पोइट हैं उनका नाम है राजेश जोशी। तो राजेश जोशी ये जो पोएम है बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता में जो कवि हैं उन्होंने संकेत किया है कि बच्चों का काम पर जाना उनकी मजबूरी है। तो कवि तो वही है राजेश जोशी, तो उन्होंने ये संकेत किया कि क्या बच्चों का काम पर जाना उनकी मजबूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें पूरा सब कुछ बताया गया कि इसमें बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा टाइटल ही इसका पोएम का यही है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो अब हम इसको रीड करेंगे, इसको वन बाय वन पैराग्राफ्स को, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है इस पोएम में। तो हमें ज़्यादा लंबा ओवरव्यू लेने की नीड नहीं है। तो हम अपना फर्स्ट पैरा को पहले रीड करते हैं, आफ्टर देन इसका मीनिंग जानेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे व्याकरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो हमने इसका फर्स्ट पैरा को रीड कर लिया है। अब हम इसका जो मीनिंग है उसको जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है, कवि देखता है कि सुबह सुबह भयंकर सर्दी में कोहरे से ढकी सड़क पर जो बच्चे काम पर जा रहे हैं वे स्कूल को नहीं बल्कि मजदूरी करने जा रहे हैं। तो क्या है, कवि है वो देखते हैं कि क्या है कि सुबह सुबह भयंकर सर्दी में, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी में कोहरे से ढकी फॉग से, ठीक है, तो वो क्या है वो कोहरे से ढकी है बिल्कुल, इतनी वहाँ पर ठंड है, उससे ढकी कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे हैं वहाँ पे वो काम पर जा रहे हैं। वे स्कूल नहीं जा रहे हैं बल्कि कहाँ जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो मैंने हमने जान लिया। फिर क्या है, यह बात उससे बहुत अखरती है। किसको करती है, इसके पोइट को। इस पोएम के जो पोइट है उनको बहुत ही बात अखरती है कि बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं। फिर आगे है, बच्चों का काम पर जाना उससे हमारे युग की सबसे भयानक पंक्ति प्रतीत होती है। जो बच्चों का काम पर जाना है इसका मीनिंग, तो वो उसको क्या करती है, उसको हमारे उनके जो युग है उसकी युग की सबसे बड़ी उनको अपनी भयानक पंक्ति लगती है इनको पोइट को। वह कहता है कि यह मात्र व्याकरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि ये जो बात है वो क्या, ये बात बिल्कुल व्याकरण की तरह नहीं लिखी जानी चाहिए मात्र, ठीक है, ओनली। और आगे है फिर, तो वो कह रहे हैं कि मतलब ऐसी बात है, ये जो बात है वो व्याकरण की तरह नहीं लिखी जानी चाहिए कि बच्चे कहाँ पर जाने हैं। इसे तो प्रश्न की भांति लिखा जाना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, जो पोएट है वो कह रहे हैं कि इसको क्वेश्चन की तरह लिखना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं किस तरह लिखना चाहिए, क्वेश्चन की पुट ऐसे करना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो इस तरह कवि कह रहे हैं कि इस तरह इसको लिखना चाहिए, व्याकरण की तरह नहीं लिखना चाहिए, क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए। आगे है, उन्हें तो स्कूल जाना चाहिए था, खेलने कूदने जाना चाहिए था। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए था, स्कूल जाना चाहिए था और खेलने कूदने जाना चाहिए था। फिर आखिर यह कैसा समाज है कि बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे ये समाज है कि जो बच्चे हैं उनको क्या करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पैरा का मीनिंग है। आई होप आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पर। पहले हम इसको भी रीड कर लेते हैं, फिर आफ्टर देन इसका मीनिंग को जानेंगे क्या है इसका मीनिंग। क्या अंतरिक्ष में गिर रही हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब रहे हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गए हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो हमने इसको रीड कर लिया। अब हम इसका मीनिंग जानेंगे कि इस सेकंड वाले पैराग्राफ का आखिर मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है, सुबह सुबह घने कोहरे से ढकी सड़कों पर बच्चों से काम पर जाते देखकर कवि के मन को चोट पहुंची है। तो इसमें मीनिंग क्या है, जो सुबह सुबह घने कोहरे में जो ढकी हुई सड़कें हैं, कोहरे से जो ढकी सड़कें हैं, तो उसको देखकर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो बच्चे, इमेजिन कीजिए आप लोग भी, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सर्दी है वहाँ पर और कोहरे से जो सड़क है वो ढक चुकी है। तो ऐसे उनको देखकर उनको बहुत
उनके मन को क्या हो रही है, चोट पहुँच रही है। जिसको इसके पोइट को आगे है, वह पूछता है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अब जो पोइट है वो पूछ रहे हैं कि आखिर क्या है कि जो बच्चे हैं वो काम पर क्यों जा रहे हैं। वह आगे पूछता है कि बच्चों, फिर वो क्या मतलब फिर आगे पूछते हैं कि आखिर ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। फिर से क्या पूछते हैं कि क्या बच्चों के द्वारा खेली जाने वाली सारी गेंदें आकाश में खो गई हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। फिर वो ऐसे पूछ रहे हैं और फिर वो आगे क्या पूछते हैं, क्यों उन्हें ज्ञानदायी रंग बिरंगी पुस्तकें नहीं मिल रही हैं। क्या उन्हें दीमकों ने नष्ट कर दिया है। क्या उनके खेलने के खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब रहे हैं जहाँ से उन्हें निकाल पाना संभव नहीं। या फिर ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले विद्यालय की सारी इमारतें भूकंप से धराशायी हो गई हैं। तो ये सब उन्होंने क्या करा है, इसके पोइट ने क्वेश्चन पुट अप किए हैं। इतने सारे जो भी मैंने बताया वही सब उन्होंने क्या करा, क्वेश्चन पुट अप किए हैं। इन बच्चों को खेलने के लिए मैदान, बगीचे, घरों के खुले आंगन चाहिए। क्या ये सब अचानक नष्ट हो गए। अब ये जो पोइट है वो ये सब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतना जितना भी जो अचानक वो नष्ट हो गए, क्या उनके जितने भी बच्चों के जो खेलने के मैदान हैं, बगीचे हैं और जो घरों के खुले आंगन हैं उन्हें वो चाहिए और ये सब वो नष्ट हो गया है क्या, वो ऐसे कह रहे हैं इसमें पोइट। ठीक है, वो क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। फिर है, यदि ऐसा नहीं है तो फिर कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से पढ़ने लिखने, खेलने कूदने और उछल कूद करने के दिनों में इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। और वो फिर आगे ये कह रहे हैं कि यदि अगर ऐसा नहीं है कि तो फिर क्या, फिर वो आगे कह रहे हैं कि कौन सा कारण ऐसा है कि जिसके कारण ये जो जिसकी वजह से पढ़ने लिखने और कूदने, खेलने कूदने के और उछल कूद करने के कारण इन दोनों में जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो काम पर जा रहे हैं और उनको ये मतलब विवश होना पड़ रहा है। उनको बच्चों को काम पर जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है मजबूरी के कारण। ठीक है, तो इतना था हमारा सेकंड पैराग्राफ का मीनिंग। तो मैंने इसको बहुत डिटेल में बता दिया कि अच्छे से ही सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम अपने बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ पर। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप आपको ये वाला पैराग्राफ भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा है कि है सारी चीज़ें हस्म मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो हमने इसको रीड कर लिया। अब हम इसका मीनिंग जानते हैं कि इसका मीनिंग है क्या। तो इसका मीनिंग है, कवि का मानना है कि बच्चे यदि काम पर जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि दुनिया से खिलौने, पुस्तक, पाठशालाएं, मैदान आदि नष्ट हो चुके हैं। अब वो कवि हैं, उनका ये मानना है कि अगर जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं तो जितनी भी जो चीज़ें हैं, खिलौने, पुस्तकें, पाठशाला वगैरह वो सब क्या हो गई है, नष्ट हो चुकी है। आगे है, बच्चों के उपयोग की ये चीज़ें नहीं रही हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि बच्चों के उपयोग की जो चीज़ें हैं वो नहीं रही हैं। आगे है, तो फिर दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। अगर मतलब वो कह रहे हैं अगर बच्चों की चीज़ें नहीं रहेंगी तो फिर क्या है, दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि बच्चों की चीज़ें नहीं बची हैं। क्या चीज़, खिलौने, पुस्तकें, पाठशाला, उनकी बात चल रही है। यदि ऐसा होता तो बड़ी भयानक बात होती। अब वो कहना अगर ऐसा होता तो फिर क्या होती, बहुत बड़ी भयानक बात होती। पर ये सारी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, पर ये जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, ज्यों की त्यों हैं, मतलब ऐसी ही हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये चीज़ें इन ज़रूरतमंद बच्चों को नहीं मिल पाई। अब वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जो दुर्भाग्य के कारण इन बच्चों को इनकी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, जो कि और भी भयंकर बात है। वो कह रहे हैं लेकिन जो ये क्या है, और भी उससे ज़्यादा भी भयंकर बात है। इन सारी सुविधाओं के होते हुए भी बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इन सारी जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ है, वो अवेलेबल होते हुए भी क्या है, बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। ठीक है, जो इतनी भी फैसिलिटीज़ है वो है तो, पर क्या है, जो कुछ बच्चे हैं वो उनको जाना पड़ रहा है। पुस्तकें वगैरह हैं तो, लेकिन क्या है, उनको फिर भी जाना पड़ रहा है। ये समस्या भारत की ही नहीं बल्कि समूच विश्व के अनेक गरीब देशों के। अब वो कह रहे हैं कि इस जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि ये जो समस्या है वो मात्र क्या है, भारत की ही नहीं है ओनली,
बल्कि क्या है, समूचे जो विश्व के अनेक जो गरीब देश हैं उनकी भी है। ठीक है, यह चिंतनीय समस्या है जिस पर हम सभी को विचार करना होगा। अब इसमें लास्ट में वो कह रहे हैं कि ये जो समस्या है वो क्या चिंतनीय है। ठीक है, तो इस पर क्या है, हम सबको क्या करना चाहिए, विचार करना होगा। ऐसे कौन कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं। सो यहीं पर हमारी जो पोएम है बच्चे काम पर जा रहे हैं ये कंप्लीट हो गई। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे और जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग उसका भी जो वीडियो है वो मिस मत करना, क्योंकि जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं उसमें डिस्कस करूँगी। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब इसलिए कर लेना ताकि आपको इसके जो वीडियो के जो भी न्यू वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए और बार बार सर्च कर चैनल पर देखना ना पड़े। सर्च कर कि हाँ कोई न्यू वीडियो आया, इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।